जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, जब किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा है तुमने, इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा है तुमने। आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम, आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल। करेंटली मैं टीचिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हूँ। बेसिकली मैं सुपर टेट यूपी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। आज मैं पूजा का व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो फ़ोन वोन लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा पूजा कर लेते हैं, नहीं करते रिकॉर्ड। अभी हस्बैंड आ गए थे तो मैं चाय बना रही थी और सब्ज़ी बनाई है और दाल बन गई है। राइस अभी मैं बनाऊंगी और रोटियां भी तुरंत ही बनाऊंगी। आज मैं कुछ और आपसे अब थोड़ी सी बातें करूंगी। देखिए, अगर आपकी जो जॉब है, लाइक मेरी टीचिंग है, ठीक है, अगर वो आप दो रीज़न से पाना चाहते हैं नौकरी, या तो आपके पास आपका पैशन है, या नंबर दो सिचुएशन अराइज होती है कि मतलब पैसों की कमी है ना, हिंदी में बोला जाए साफ साफ, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, या बस यही दो रीज़न होते हैं, या तो हमारा पैशन है या तो भाई इसके लिए मतलब फिनेंशियल कंडीशन को अच्छी करने के लिए हम नौकरी चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप पैशन के लिए कर रहे हैं तो आप मतलब दिलो जान से करेंगे और आपको वही जॉब चाहिए। लाइक मैं अपने पैशन के लिए कर रही हूँ तो मुझे यही चाहिए, ठीक। और अगर आप फिनेंशियल कंडीशन के लिए कर रहे हैं तो आप भटक सकते हैं। अब भटक कैसे सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अब टीचिंग में आपको 40 से 50 हज़ार मिल रहा है, कहीं आपको अदर लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक कोचिंग्स में नहीं, आपने शिफ्टों में कोचिंग कर ली या किसी तरह भी आपको उससे ज़्यादा शिफ्ट ओवर हो गया, 50 से 60 हज़ार पे हो गया, तो आप शिफ्ट कर लोगे। आप सोचोगे यार छोड़ो यार, मुझे तो पैसे के लिए करनी थी तो क्या ही करूँगा, अब ये कर लेता हूँ और वो पता नहीं गवर्नमेंट कब हो कब ना हो। तो ये दो सिचुएशन होती हैं। अब आप डिसाइड करिए आपकी कौन सी सिचुएशन है। अगर आपका पैशन है तो आप ज़रूर करोगे, ठीक है। अब मैं अपनी रोटियां ये खाना प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक। उसके बाद पता है, मैंने कल इसे एक चीज़ डिसाइड की है कि मैंने पहले सिलेबस 500 और 69,000 जो वैकेंसी होती है स्टेट की, उसका एक एक सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ ना, इस समय मैथ्स पढ़ रही हूँ, साइंस पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ रही हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ। तो इनका सिलेबस मैं देख देख के लिख रही हूँ और एनालाइज कर रही हूँ कि किस टॉपिक से कितना आया है, ठीक है। तो वो मैं आपको भी बताऊँगी। तो सबसे पहले जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स में मैं गति पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये गति को कवर करने के लिए इसमें न्यूटन के गति के नियम है, गति के समीकरण है, चाल है, संवेग है, सदिश अदिश राशियाँ हैं, औसत चाल पे पिछली बार क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये आप गति वाला जो है ये आप लूसेंट से कवर कर लिए। और फिजिक्स के लिए मैं रिकमेंड भी करूँगी कि आप मतलब साइंस के लिए 6, 7, 8 की आप SCRT या NCRT अपना ज़रूर कवर करिए। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको जो बताए हैं ये तो मस्ट ही करने हैं, है ना। गति मैंने कर लिया, इतने टॉपिक मैंने कर लिए हैं, वो मैंने आपको बताया। और पहला जो था नंबर 2 टॉपिक ये हमारे सिलेबस में आता है। नंबर 1 दैनिक जीवन में विज्ञान है, उसमें मशीन और तोलक ये सब नहीं होती, फर्स्ट क्लास मशीन, सेकंड क्लास ये मशीन का होता है, और तोलक फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, ये वाले, ठीक है। तो इसे आप 6, 7, 8 की SCRT NCRT से कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे ना तो 9th और 10th की थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर नहीं भी देखते हैं तभी कोई बात नहीं। अभी नाइट का टाइम हो रहा है, मैं फिर से अपना पढ़ाई का स्लॉट शुरू कर रही हूँ। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, अभी मैं हस्बैंड का लेती हूँ, जब मिलता है मुझे नाइट में तब मैं ले लेती हूँ। मैंने अभी टाइमर से आपको दिखाया 1 घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद मैंने फ़ोन को रीसेट कर दिया, अभी इसमें आया नहीं, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो उसको फ़ोन मिल गया था मुझे तो मैंने रीसेट करके
उसमें लगा दिया टाइमर, तो उसमें 3 घंटे की फ़ोन में और वॉच में 1 घंटे, टोटल 4 आवर की मैंने सेटिंग कर ली। और अगर आप दिल से चाहोगे ना कि आपको करना है तो थोड़ा थोड़ा करके करोगे, क्योंकि अगर आप अभी से करते हो। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट आपको न्यूज़ देनी है ये कि अभी मीटिंग हुई थी तो अपने सीएम ने बोला है कि वो तो हर बार यही बोलते हैं 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि रिटायरमेंट हो रहे हैं, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं भर्तियाँ करूँगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। देखिए मैं बता रही हूँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यूपी टेट कंडक्ट होगा, उसके बाद तुरंत सुपर टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे 69,000 में हुआ था। इतिहास फिर दोहराएगा, मतलब उसमें भी टाइम नहीं मिला था। नवंबर में आया नोटिफिकेशन, दिसंबर खाली दिया, 6 जनवरी को एग्ज़ाम ले लिया, मतलब टाइम भी नहीं दिया। 30-35 दिन इन्होंने दिए, हार्डली टू हार्डली, है ना। तो उसमें क्या ही पढ़ लेगा इंसान, इसलिए अभी से आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। और मैथ्स में भी मैं आपसे यही बताऊंगी कि मैंने टॉपिक्स किए थे ज्योमेट्री के, तो मैं कुछ ज्योमेट्री के आपको टॉपिक बता देती हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। जैसे ज्योमेट्री में हमारे जो गोले हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, सर्किल है ना, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, बहुभुज है, इन सब से इसमें आप ज्योमेट्री का ये कवर करिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने इसका पूरा लिख लिया है, जब जब जो जो टॉपिक मैं करूँगी वो आपको बताती रहूँगी। और अलजेब्रा के भी क्वेश्चंस आप मतलब वो वाले पढ़ लिएगा, सूत्रों पे जो फॉर्मूले बेस होते नहीं है, a+b का होल स्क्वायर वाले, a+b का होल क्यूब, a³ + b³ a² + b², इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं पूरा एनालाइज करके प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि मैंने जो मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए थे ज्योमेट्री के और अलजेब्रा के एसएससी लेवल, वो सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो अपना पूछा जा रहा है उस हिसाब से पढ़िए, लाइक अपने लेवल को लेकर के, ठीक है। और यही मैं सारे सब्जेक्ट में फॉलो करूँगी, और आपको भी टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी कि आप यहाँ से पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए। और मॉक जब थोड़ा सा 1 महीने पहले दिया था, ठीक है, मैंने देख लिया कि अभी 97 की कैटेगरी में हूँ 150 में, तो अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, वरना इसमें कुछ नहीं होगा।